दोस्तों अब तक एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम टोटल 8 शिफ्ट में हो चुका है। तो मैं भी प्रॉपर 2 दिन से एक एक शिफ्ट को एनालाइज करने में लगा हुआ था। तो फाइनली 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सभी शिफ्ट को एकदम डीपली एनालाइज करने के बाद लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा, एक ऐसा डेटा जिसको अगर आप अपने एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो समझ लीजिए आप इस बार एग्जाम में झंडे गाड़ने के लिए तैयार हो चुके हो। क्योंकि यहां पर मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आने वाली शिफ्ट के एग्जाम में किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने ये इंपॉर्टेंट डेटा कल ही क्यों प्रोवाइड नहीं किया। देखिए दोस्तों, कल तक एग्जाम की केवल 4 ही शिफ्ट हुई थी और केवल 4 शिफ्ट के बेसिस पर इतना सटीक डेटा प्रोवाइड कराना इंपॉसिबल था। तो मैंने 8 शिफ्ट होने का वेट किया और 8 की 8 शिफ्ट को एकदम डीपली एनालाइज करने के बाद ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इसलिए दोस्तों एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए। जितनी भी चीजें हम यहां पर डिस्कस करते हैं आपको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलना है और एग्जाम से पहले उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों सब्जेक्ट वाइज यहां पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को ही उठाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जनरल अवेयरनेस के अंदर ही हो रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट 14 से 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के अंदर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बना हुआ है इन 8 की 8 शिफ्ट में वो है फोक डांसेस। हर एक शिफ्ट में फोक डांस से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहले दिन बिहू डांस से रिलेटेड क्वेश्चन बना, आज ढिमसा डांस से रिलेटेड क्वेश्चन बना, कल मोहिनी अट्टम केरला के डांस से क्वेश्चन बना, झूमर, सतरिया, टप्पू डांस, मंजू भार्गवी किस डांस से रिलेटेड है, कल मंडारी डांस से रिलेटेड क्वेश्चन बना, साथ ही उदय शंकर किस फोक डांस से रिलेटेड है, साथ ही कुचिपुड़ी डांस और सत्यनारायण किस डांस से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हर एक शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फोक डांस से रिलेटेड मिल रहे हैं। तो भाई फोक डांस आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करिए इस लास्ट टाइम में। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है हमारा आर्टिकल, इंपोर्टेंट अनुच्छेद। हर एक शिफ्ट में एक एक दो क्वेश्चन गारंटीली पूछा जा रहा है। जैसे कि कल 368 आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन था, आर्टिकल 76, आर्टिकल 23, 29, 42, 22, 54, 24। साथ ही इक्वल टू वेज किस आर्टिकल में आता है, राइट टू वोट आर्टिकल 243, सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल के अंदर मिलता है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बन चुके हैं एग्जाम में, तो आर्टिकल अनुच्छेद को थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पोर्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन गया भाई स्पोर्ट से रिलेटेड। हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे। जैसे कि अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, डायमंड लीग वाला। साथ ही ऑरेंज कैप किसको मिला आईपीएल 2023 में। साथ ही 2022 का आईपीएल का फाइनल मैच कहां पर खेला गया था, यह क्वेश्चन बना। टेनिस कोर्ट की विड्थ कितनी होती है। साथ ही इस बार एशियन गेम में भारत ने कितने मेडल जीते, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन था। मीराबाई चानू से रिलेटेड क्वेश्चन था। गोल्फ कप से रिलेटेड क्वेश्चन बना। टोक्यो ओलंपिक में इंडियन मेडल से रिलेटेड क्वेश्चन। T20 2022 की विनर टीम कौन सी थी। साक्षी मलिक किस वेट कैटेगरी में खेलती है। अंडर 19 वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन, डेविस कप से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। साथ ही कमबाल एक गेम होता है, स्पोर्ट होता है, वो कौन से राज्य का स्पोर्ट है भारत में। खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन बने। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन स्पोर्ट से रिलेटेड बन रहे हैं, तो स्पोर्ट को मिस मत करिएगा। करंट अफेयर का टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है फेस्टिवल यानी कि त्योहार। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन गारंटीली बन रहा है। जैसे कि ओणम त्योहार से क्वेश्चन बन चुका है, उगाड़ी त्योहार से क्वेश्चन बना, आज लोसर त्योहार से क्वेश्चन बना, ब्रह्मोत्सवम त्योहार से क्वेश्चन बना, मोपिन, तूषा, साथ ही जलीकट्टू त्योहार से क्वेश्चन बन चुके हैं। साथ ही मेलों से भी रिलेटेड कम क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, जैसे कि सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला से क्वेश्चन आज बने हैं। नेक्स्ट है योजना। जितने भी नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल पर योजना बनाई गई है, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। जैसे कि पंचवटी योजना से क्वेश्चन बन चुका है, कल मनरेगा योजना से क्वेश्चन बना था कि कितने दिन की योजना होती है। ई शक्ति योजना से आज क्वेश्चन बना। पीएम कौशल योजना कल बन चुका है। आयुष्मान योजना कल बन चुका है। साथ ही पंख और उम्मीद जैसी योजनाओं से रिलेटेड अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये वो डेटा है जो कि हमें स्टूडेंट्स से मिल पाया है। काफी डेटा मिसिंग भी होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर से बाहर आके भूल जाते हैं। तो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और भी ज्यादा बन चुके हैं। हमारा स्टूडेंट से क्वेश्चंस निकालने का सिंपल सा फंडा है। हमारे शहर में जो सबसे नजदीकी एग्जाम सेंटर है, हमारी टीम के 2 बंदे जाते हैं, इजीली सिंपल शांति से स्टूडेंट से बात करते, डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में है उनको नोट करके चले आते हैं। ना तो हम स्टूडेंट्स को ज्यादा डिस्टर्ब करते और ना ही हम यूट्यूब के ऊपर लेंदी लाइव वीडियोस चलाते, वहां पर कॉल करके स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हमारा डेटा निकालने का सिंपल सा फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंसस। पॉपुलेशन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, जनगणना से रिलेटेड। जैसे कि कल क्वेश्चन बना था 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। साथ ही लोवेस्ट सेक्स रेशियो से क्वेश्चन बन चुका है 2011 में कि जनगणना के अनुसार लिटरेसी
रेट क्या था भारत का, साथ ही हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार, लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन से यूनियन टेरिटरी का, आज ही क्वेश्चन बना है किसी सीट में, तीसरी या फिर चौथी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायनेसिटी, यानी कि जो इतिहास के हमारे राजवंश है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। कल चोला साम्राज्य का फाउंडर पूछा गया है, पल्लव साम्राज्य का फाउंडर अवंती कौन सी किसकी राजधानी बनी थी, साथ ही पुष्यभूति वर्धन से क्वेश्चन बन चुका है, साथ ही तुगलक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं अब तक। नेक्स्ट है अवार्ड, भाई अवार्ड से रिलेटेड भी हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं अवार्ड पुरस्कार से रिलेटेड। जैसे कि कल क्वेश्चन बना था कि 1909 में नोबेल प्राइज कौन से क्षेत्र में या फिर किसे दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन था। 2022 के नोबेल प्राइज से रिलेटेड आज क्वेश्चन बन चुके हैं। 1956 में रुक्मणी देवी जी को कोई अवार्ड मिला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था, ठीक है। संगीत नाटक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। 2023 का इंटरनेशनल पुलिट्जर पुरस्कार किसको दिया गया, और साथ ही 2022 में गीतांजलि जी को जो इंटरनेशनल पुलिट्जर अवार्ड दिया गया था, किस उपन्यास के लिए दिया गया था, उसका नाम पूछा गया था, टॉम ऑफ सैंड। साथ ही ऑरेंज कैप किसको दी गई आईपीएल में, पर्पल कैप से रिलेटेड आज क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मेडल से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन बन गए, कॉमनवेल्थ या फिर कोई भी लीग हो। साथ ही गोल्डन बुक 2022 फीफा किसको दिया गया था, सोनू निगम को पद्मश्री दिया गया, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन था। तानसेन अवार्ड से रिलेटेड आज ही क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो अवार्ड से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है अमेंडमेंट, संविधान में जो संशोधन हुए हैं, जैसे कि 86वां संशोधन पूछा गया, 42, 44, 61, 100, 104 और 7वें संशोधन से रिलेटेड अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं। साथ ही आज ये भी क्वेश्चन बना कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो जोड़ी गई थी भारत के संविधान में, वो कौन से संशोधन के बाद जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो पर्सनैलिटी है उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर जी से रिलेटेड आज क्वेश्चन बना, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड कल क्वेश्चन बना था, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या फिर किससे संबंधित थे। कुचिपुड़ी डांस का संबंध सत्यनारायण से रिलेटेड क्वेश्चन बना। साथ ही रुक्मणी देवी को अवार्ड मिला, बिरजू महाराज जी से रिलेटेड क्वेश्चन बना। साथ ही दोस्तों विटामिन डिजीज से भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है। साथ ही नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। साथ ही बोन और टीथ के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, स्किन के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, और एस्कोर्बिक एसिड कौन से विटामिन को बोला जाता है। और विटामिन के जो हमारे साइंटिफिक नेम है वो भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आज पूछा गया, तो भाई विटामिन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। एसिड बेस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन बना, मिल्क में भी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन बना, लेमन और एप्पल में कौन सा एसिड होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स कुछ भी करके अपने एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इन टॉपिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बने मिस नहीं होना चाहिए। देखिए यही टॉपिक्स आपको हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी टॉपिक है जनरल अवेयरनेस के जिनसे 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है किसी किसी शिफ्ट में, उनको भी प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा। जैसे कि रिवर बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, ना के बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि नर्मदा नदी का ओरिजिन पूछा गया था। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, नियुक्तियों से रिलेटेड ना के बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड कम क्वेश्चन बने। समिट यानी कि सम्मेलन से रिलेटेड कम क्वेश्चन है, G20 के शेरपा पूछे गए थे कल। बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन कम बन रहे हैं, किसी शिफ्ट में पूछ रहा है किसी में नहीं पूछ रहा है। लगातार क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जैसे कि 1556 के युद्ध के बारे में पूछा गया, वांडीवास और बक्सर के बारे में पूछा गया। सिर्फ डेज और थीम बहुत ही कम पूछ रहा है, नॉन वायलेंट डे पूछा गया, इंटरनेशनल बस। साथ ही नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखा गया अभी तक, सीएम और गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, सोलर सिस्टम को फोकस नहीं किया गया, 1-2 क्वेश्चन बना। कंप्यूटर को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है इस बार, टीपीपी साथ ही एचटीएमएल की फुल फॉर्म पूछी बस। मिलिट्री एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया, केवल सूर्य किरण से रिलेटेड क्वेश्चन बना। ये जो मैंने आपको बाद में 8-10 टॉपिक बताए, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम वेटेज में बन रहे हैं। बाकी जो शुरुआत में टॉपिक मैंने आपको काउंट कराए, ये तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनसे तो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। हर शिफ्ट में ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हर एक शिफ्ट में तो भाई ये टॉपिक नहीं बचने चाहिए, और टाइम बचे तो इनको कवर करिएगा। जनरल अवेयरनेस के अगर हम वेटेज की बात करें तो स्टैटिक जीके से एवरेजली 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। करंट अफेयर से 6 से 7 एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से 3, ज्योग्राफी से 2, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से 3, साथ ही इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि कल पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बना था।
फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी से 1, केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है। तो भाई ये वेटेज है जनरल अवेयरनेस का। अब काफी सारे लोग पूछेंगे कि भैया ये सभी टॉपिक्स हम कहां से प्रिपेयर करें। अरे यार दे तो रखिए आपको जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक। इस बुक के अंदर लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के हमने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर रखे हैं, उनको कवर कर लीजिएगा, उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बुक आपके पास होगी। अब करंट अफेयर की भी प्रॉब्लम आपके लिए खत्म कर रखी है। वे टू सक्सेस की हमारी ही लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन अवेलेबल है। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी करंट अफेयर दे रखे हैं। टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के भी करंट अफेयर है, थ्योरेटिकल भी करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी यहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है, बुक्स आपके पास होंगी, इनको प्रिपेयर करके चले जाइएगा एग्जाम से पहले। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हमारा रीजनिंग। देखिए दोस्तों, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखे गए हैं। एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखे गए। कोडिंग डिकोडिंग से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। मिरर इमेज से लिख के ले लीजिए, हर एक शिफ्ट में 1 बेसिक क्वेश्चन है। बोर्ड मास मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोल देते हैं, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन गारंटीडली हर एक शिफ्ट में बन रहे हैं। यानी कि इक्वेशन दे दी जाती है कि प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दे, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आंसर उसका क्या होगा। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है। फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि अभी अभी शिफ्ट में मैंने देखा ट्रायंगल काउंट करने का क्वेश्चन बना था 3rd या फिर 2nd शिफ्ट में। वेन डायग्राम हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एम्बेडेड फिगर हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। कैलेंडर 1 क्वेश्चन एवरेज। सिलोगिज्म 1 क्वेश्चन। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ भी नहीं रहा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन 1 क्वेश्चन आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट 1 शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया था, लेकिन पहले दिन शायद क्वेश्चन नहीं देखा गया, सीटिंग अरेंजमेंट को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। साथ ही डाइस से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक सा ही है। फिगर क्लासिफिकेशन 1 क्वेश्चन है, और आपका एनालॉजी से 1 क्वेश्चन आ रहा है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो भाई ये आपका रीजनिंग का है। देखिए दोस्तों, इस बार एग्जाम में मैंने एक चीज नोटिस करी, टॉपिक तो ऑलमोस्ट आपके सेम है। जो पहली शिफ्ट में टॉपिक पूछे गए, जिन टॉपिक से पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं टॉपिक्स को बार बार फोकस किया जा रहा है। ठीक है, उन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का वेटेज वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, उसमें वेरिएशन आ रहा है। जैसे कि मान के चलिए पहले दिन अलजेब्रा से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन बन गया, किसी में 3 क्वेश्चन बन गए। किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ गए, किसी शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। किसी शिफ्ट में अवॉर्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बने, किसी में केवल 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। किसी शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई क्वेश्चंस का वेरिएशन चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक और चीज मैंने नोटिस की है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छप रहे हैं एग्जाम में, लिख के ले लो। एसएससी सीएचएल 2020, 2021 या फिर सीजीएल 2023 अगर आपने सोल्व किया होगा, तो वही क्वेश्चन सीधे के सीधे उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की अगर हम बात करें, यहां पर भी वेरिएशन बहुत ज्यादा देखा है। एक्टिव पैसिव वॉइस से एवरेजली किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही अंटोनियम से किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, किसी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इडियम फेस से कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिनोनियम से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया ही नहीं, किसी में 1 आया, किसी में 2 आया। क्लोज टेस्ट से फ्लैट 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट फ्लैट 5 क्वेश्चन है एक शिफ्ट में। स्पोर्टिंग एरर से भी लगभग 2 ही क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक से भी 1 से 2 क्वेश्चन है। ज्यादातर प्रीपोजिशन आर्टिकल को फोकस किया जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में। पैराजंबल से 2 क्वेश्चन आ रहा है। नरेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखा गया, कुछ शिफ्ट में नरेशन से क्वेश्चन आए नहीं, कुछ शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन आया, और कुछ शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं नरेशन से। तो अगर एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन है तो नरेशन से 1 क्वेश्चन आता है। एक्टिव पैसिव वॉइस से 3 क्वेश्चन है तो नरेशन से क्वेश्चन नहीं आता। तो इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। स्पेलिंग टेस्ट से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने देखा कल, या बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस की स्पेलिंग चेक करनी थी, ऑपरेटर, इस टाइप की बेसिक से आ रही है, आप कर लोगे। बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। परसेंटेज से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीडली आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से फ्लैट 2 क्वेश्चन है, बेसिक है, कर लोगे। ट्रिग्नोमेट्री से हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फोकस करिएगा। साथ ही ज्योमेट्री से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन है, ज्यादा फोकस कोण और सर्किल को किया जा रहा है। टाइम एंड वर्क से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो पक्का है। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पक्का है, बोट स्ट्रीम वाला भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बाकी 1 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक है। अलजेब्रा से रिलेटेड किसी शिफ्ट में 1, किसी में 2 और किसी में 3 भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर अलजेब्रा आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 बेसिक क्वेश्चन है।
ये इंपॉर्टेंट है। डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट से रिलेटेड हर एक सीट में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस करिए। एवरेज से 1 क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक सा रेशो प्रोपोर्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई ये एग्जाम में वेटेज आपका रह रहा है। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं बन रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको जीएस के 600 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड किया था। मैक्सिमम शिफ्ट में डायरेक्टली क्वेश्चंस इसी सुपरफास्ट मैराथन से पूछे जा रहे हैं। और दूर मत जाइए, कल ही मैंने आपको पहले दिन की चारों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस के ऊपर आधारित 100 क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड किया था। कल रात की बात है। आज की चारों शिफ्ट को मिलाकर 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं 100 क्वेश्चन में से पूछे गए। ठीक है, तो भाई ये दोनों वीडियो जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आपको अपने एग्जाम में दिख जाएंगे। बाकी इर्द गिर्द पेपर इन्हीं टॉपिक्स के घूमेगा जो मैंने आपको बताया। बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैंने आपको के लिए बनाया है। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। पीपीटी भी बना सकता था लेकिन टाइम वेस्ट बहुत हो जाता। ये वीडियो आपको 12-1-2 बजे तक जाके मिलती। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, डेटा को हल्के में मत लीजिएगा, टॉपिक्स को प्रिपेयर करिएगा, बेनिफिट आपको गारंटीडली मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यार वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।